चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की प्रत्याशी अमर कुमार बावरी और जेएमएम प्रत्याशी उमाकांत रजक के बीच चुनावी टक्कर देखी जा रही है। वहीं चंदन कियारी से जेएमएम प्रत्याशी उमाकांत रजक ने मीडिया से बात करते हुए अपने चुनावी मुद्दे को बताया। साथ ही भाजपा प्रत्याशी उमर बावरी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र में एक भी विकास के कार्य नहीं हुए हैं। वहीं उन्होंने अपनी जीत का बड़ा दावा भी किया। वहीं उमाकांत रजक ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस बार के आम चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के आप उतरे हैं? ये चंदन कियारी के जो स्थानीय मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दे को लेकर मैं जनता के जा रहा हूँ। हमारे यहाँ चंदन कियारी में सर्विस सेटलमेंट का गंभीर समस्या है। हमारे यहाँ 10 साल से जो वर्तमान में विधायक हैं, मंत्री रहे 5 साल, उन्होंने विकास का कोई भी काम आगे नहीं बढ़ाया। हमारे यहाँ ब्लॉक में घुसखोरी चरम सीमा पर। इन मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच गया। तो जनता के जो आज तक नहीं हो पाया, उसके लिए जनता से हम अपील कर रहे हैं कि सारी चीज़ों को हम बंद करेंगे, उसको रिवर्ट करेंगे, सर्विस सेटलमेंट मुद्दे पर हम निराकरण करेंगे, तो विकास के कामों को हम आगे बढ़ाने के काम करेंगे। जनता ने काफ़ी सराहा है, संदेह जनता का मिल रहा है। इंडिया गठबंधन कहा जाता है कि गांवों में काफी मजबूत है, तो कितना इस बार लोगों का आशीर्वाद और स्नेह मिल रहा है, क्योंकि लगातार आप लोगों के बीच में जाते रहे हैं, जुड़ते रहे हैं? मैं 2009 में चुनाव जीता और 5 महीने के लिए मंत्री भी बना था। तो 2009 से 14 के बीच चंदन कियारी में हमने सर्वांगीण विकास का काम किया। जहाँ रोड नहीं था, रोड हमने बनवाया। जहाँ पुल पुलिया नहीं था, हमने पुल पुलिया बनवाया। हमारे यहाँ तकनीकी शिक्षा का कोई संस्थान नहीं था, वहाँ मैं यहाँ एक ITI बनवाया। यहाँ गेस्ट हाउस मैंने 2 बनवाया। चेक डैम बनवाए किसान के सिंचाई के लिए। तो 500 करोड़ रुपया करीबन हमने विकास के कामों को चंदन कियारी में कराने का काम किया। और उन्हीं कामों को आज चंदन कियारी के लोगों ने पसंद किया है, क्योंकि ये 10 साल के शासनकाल में तो भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का कोई काम नहीं किया। ये झारखंड विकास मोर्चा से चुनाव जीता और एक सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। तो चंदन कियारी जनता को इसने चलने का काम किया, धोखा दिया, और चंदन की जनता ये बात समझ रही है। और 5 साल राजस्व मंत्री रहा। हमारा सर्विस सेटलमेंट की समस्या को निराकरण कर सकता था, लेकिन नहीं किया। ठीक 19 के चुनाव के 3 महीना पहले इन्होंने कहा जनता के बीच में कि IIT रुड़की से आएगा, सैटेलाइट से सर्वे करेगा। जनता सीधी साधी जनता ने पसंद किया कि भाई मंत्री बोल रहा है, मेरा काम हो जाएगा। फिर दोबारा 19 में इनको वोट देकर जिताने का काम किया। लेकिन 19 से 24 के बीच एक भी काम, या 14 से 19 के बीच कोई विकास का काम नहीं हुआ। इस बार अपने जीत को लेकर के कितना आश्वस्त है? हमारी जीत चंदन कियारी की जनता की जीत होगी, और ये चुनाव चंदन कियारी की जनता लड़ रही है। अपने विकास के लिए लड़ रही है, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए लड़ रही है। रजक जी, आप कितना आश्वस्त हैं? मैं तो चंदन के देव की जनता के भरोसे हूँ। लगता है कि इस बार आशीर्वाद मिलेगा? चंदन कियारी की जनता का पूरा आशीर्वाद। चुनाव के पहले मैया सम्मान योजना आता है, जिसका खासा प्रभाव दिखता भी है। ऋण माफी हुई कृषि किसानों के लिए। बिजली के जो बकाया बिल थे उसको भी सरकार ने माफ़ किया है, तो इसका लाभ मिल रहा है इस चुनाव में? देखिए, 24 साल के झारखंड में पहला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जिन्होंने हर घर को लाभ दिया। जैसा बिजली बिल माफ किया उन्होंने, 200 यूनिट बिजली उन्होंने फ्री किया। कृषि लोन जिन्होंने दिया था, KCC लोन जिसे कहते हैं, वो लोन को माफ किया। और हर परिवार की जो महिलाएं हैं, सभी को उन्होंने लाभ पहुंचाया। उनके खाते में 1000 रुपया प्रति माह आ रहा है। अभी 4था महीना उनको किया।
और हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री कैबिनेट में उन्होंने पास किया कि भाई हम जीत के फिर दोबारा सत्ता में आएंगे तो 2500 रुपया मैं इन महिलाओं के लिए आर्थिक तौर पर मदद करूँगा, उनके खाते में जाएगा। इसलिए इन सारे विषयों को पसंद लोग कर रहे हैं। चंदन क्यारी में एक समावेश हुआ कि 2009 और 24 के बीच हमने जो विकास के काम किए थे लोगों ने पसंद किया, और हेमंत सोरेन जी ने हर घर में जो लोगों को राहत पहुंचाया ये पसंद किया। इसलिए जिन्होंने काम नहीं किया, लोगों को छला है, ठगा है, उसको आज के समय में लोग रिजेक्ट करने जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष इस बार रिजेक्ट होने वाले हैं, जनता रिजेक्ट कर रही है। तो तैयारी पूरी है कि नहीं? मेरी तैयारी मेरी जनता कर रही है। तो इस बार के जो चुनाव होगा ये कहीं ना कहीं पर लोगों की जीत बता रहे हैं। तो ये आपके क्षेत्र में लगातार हम घूम रहे थे, विधानसभा क्षेत्र में कई पंचायतों में गए, लोगों ने एक समस्या हमसे साझा की जो हम आपसे भी पूछते हैं। तो रोजगार बहुत बड़ी समस्या है, खासकर युवाओं में, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए 2014 से 24 के बीच विकास बाधित होने से हमारे लोग बेरोजगार हो गए, और चंदन क्यारी का जुआ 40 से 50 हज़ार पलायन करके अन्य राज्यों में जाकर काम कर रहे हैं। अगर यहाँ विकास होता तो हमको लगता है उन जुआओं को बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं रोजगार का उसको अवसर मिलता। लेकिन कोई काम ही नहीं चंदन क्यारी, रोड नहीं बन रहा है, पुल पुलिया नहीं बन रहा है, किसी तरह का विकास का जो कहीं कोई अच्छा स्कूल नहीं बन रहा है, कहीं अच्छा कॉलेज नहीं बन रहा है। रजत जी को अगर यहाँ की जनता सदन में भेजती है तो उनके लिए कर पाएंगे वो सारे वादे जो उन्होंने चुनाव के पहले किए अपने क्षेत्र की जनता से? मैंने करके दिखाया है और मैंने किया है, इसलिए जनता हमको भरोसा कर रही है कि उमा का दर्जा की चंदन क्यारी के विकास को आगे बढ़ा सकती है, चंदन क्यारी के सामाजिक स्वार्थ और भाईचारे को मजबूती दे सकता है। ठीक है।